हमको आना होगा, आना होगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। उसका स्वामी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उसका स्वामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीब पट्टी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गरीबों का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गरीब पट्टी यूनियन का पुलिस उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब पट्टी वालों पर पुलिस उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों, आज नमस्कार दोस्तों, उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं सीधे आपको लेके चलती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको बता दूं कि 15 दिन से, यानी कि 15 दिन से जो इनकी रोजगारी है वो छीन ली गई है और आज अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं और धरना जो है इन्होंने यहाँ पे लगाया है। तो चलिए हम इनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि क्या सरकार कर रही है और इतना गलत जो आप कह रहे हैं इन्होंने किया है। 15 दिन से आपका रोजगार जो छीना है और जो आपके काम को लेके और आपकी जो परिस्थिति है, जो जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, बताइए जनता को आप उस चीज को। मेरा नाम गुरदीप सिंह है। मैं जब यंग एज में था तब से मैंने अपना काम शुरू किया था। आज मुझे 32 से 33 साल हो चुके हैं। जिनको पुलिस वाले, कई पुलिस वाले आके खुद हमें बताते हैं कि हाँ इतने साल आपको हो गए हमें देखते हुए। तो आज हम 20-22 दिन हो गए लगभग, हम परेशान हैं। हम लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं। हमारे घर परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। हमने नगर निगम से लोन भी लिया गया है जो हमें ठेली के ऊपर ही दिया गया है। अब उसकी रिकवरी ये लोग भेजेंगे, हम लोग उसकी रिकवरी कहाँ से करेंगे? सरकार हमारी कोई व्यवस्था करे। हमें सरकार से कोई पूरी उम्मीद थी कि हमें वो कुछ ना कुछ वेंडर जोन बना के देगी। हमने मेयर साहब से भी कई बार जाकर के बोला कि हमारे लिए कोई व्यवस्था करके जाओ, तो उन्होंने कहा हाँ हम कर रहे हैं, आपका कार्य चल रहा है, तो हम बहुत जल्दी घोषणा करने वाले हैं। लेकिन उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई वेंडर जोन घोषित नहीं किया। तो हमें सरकार से उम्मीद थी कि हमारे गरीबों के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। हमें सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों के बारे में सोच करके उसके बाद ही हम लोगों को यहाँ से हटाया जाए। पहले हमारे लिए कोई ठोस व्यवस्था की जाए। अच्छा, तो ये मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि बिना बताए जो है इन्होंने आपकी जो रोजगारी पे है उस पे पाबंदी लगाई या कुछ कारण दिया हटाने का? आपका कारण कुछ नहीं है। जब ये समिट हुआ था उस टाइम पे इन्होंने सरकार को बिल्कुल क्लीन किया था, रोड वगैरह बिल्कुल क्लीन करी थी। बाद इनको उस चीज का चस्का लग गया, समझो एक किस्म का। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब ये गरीब ठेली वाले बिल्कुल ही हटाई तो ही अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ हम कि क्या, अगर आप लोगों को हम लोगों का खड़ा होना बुरा लग रहा है तो कम से कम हमारी व्यवस्था तो करो ना। हमारे घर परिवार का गुजारा करने के लिए कोई ना कोई जगह तो हमें दो ना। सरकार का ही फर्ज बनता है कि वो अपनी जनता को कारोबार दे। मोदी सरकार का यही नारा है कि हम गरीबों की सरकार है। तो अगर गरीबों की सरकार है तो हम गरीब कहाँ जाए, हमारे बारे में सुना जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये आज यहाँ पे लड़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि अगर इनको हम लोगों से दिक्कत है तो ये हमको कोई स्पेस दे, कोई जगह दे जहाँ पे हम अपना रोजगार जो है स्टार्ट कर सके। तो और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी परिस्थिति कैसी चल रही। सर आप बताइए, सर आपका नाम? मैं वैसे तो जियो में काम करता हूँ, लेकिन मैं छतरी यहीं गांधी पार्क पे लगाता हूँ पिछले करीब 6 साल से, 2016 से। तो अभी क्या है, जब G20 का सम्मेलन हुआ तो पहले तो बोला कि भैया 1 हफ्ते के लिए आप मन लगाना। हमने कोई बात नहीं, 1 हफ्ता हमने ऐसे तैसे करके निकाल लिया। अब उसके बाद कह रहे जी तुम्हारी वजह से जाम लग रहा है, तो या तो तुम लोग यहाँ से कहीं चले जाओ, जब भी आएंगे छतरी तोड़ देंगे, डंडे मारते हैं, गाड़ियों का चालान करने की धमकी देते हैं। अब बताओ, कोई या तो ऐसी जगह दे दो कि जहाँ पे जाके हम अपना काम धंधा करने लग जाएं। काम नहीं होगा तो मेरी नौकरी जाएगी, नौकरी जाएगी तो मैं घर बार कैसे पालूंगा? भाई यही समस्या है। बाकी तो सरकार, तो आपकी सरकार से ये मांग है कि सरकार आपको कोई मतलब ऐसी व्यवस्था दे जहाँ पे आप लोग अपने रोजगार जो है अच्छे से स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो जैसे ये बोल रहे हैं कि इनकी समस्या रोटी चलती रहे। बाकी सरकार से हमें ऐसी कोई जाति दुश्मनी है। बाकी हालांकि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं लगती। अब मेरी नौकरी जाएगी तो ऑब्वियसली हो सकता है मैं गलत मार्ग पे चला जाऊँ, चोरी करने भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बच्चों को तो पालना ही है।
तो बस यही प्रार्थना है सरकार से कि कहीं ऐसी जगह दे जिससे हमारी रोजी रोजगार दोबारा से चालू हो जाए। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सकलैन। आप बताइए कि आप जो है सरकार से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं सरकार से पुष्कर धामी से जिसे कि हमें जो है एक बंडी जोन बना के दे शहर के अंदर, ये नहीं कि शहर के बाहर भेज दिया जहाँ कोई ग्राहक ही नहीं आए, हमें शहर के अंदर एक बंडी जोन बना के दे दें। अब एक बार बताओ, हमें जो है नगर निगम ने 50-50 हजार रुपए के 10-10 हजार रुपए के लोन दे रखे हैं। अब पुलिस वाले हटा रहे हैं, निगम वाले हटा रहे हैं, वो लोन कहाँ से दें? बैंक वालों को हमारे घर पर नोटिस आ रहे हैं कि किस्त जमा करो, किस्त जमा करो। किस्त जमा कहाँ से कर रहे हैं? 1.5 महीने हो गए ठेले लगा हुए हैं। बच्चों को कैसे कैसे पालना है ये हमें ही पता है। हमने छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे लड़के, मैं कहाँ से पाल रहा हूँ उनको मुझे पता है। बैंक की किस्त में कहाँ से भरूं जब ठेली नहीं लग रही? बैंक वाले इस बात को नहीं समझ रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों से बात की और इनकी जो परिस्थिति है वो यही, और ये यही चाहते हैं सरकार से कि इनको जो है अच्छी जगह मिले जहाँ पे ये अपना रोजगार स्टार्ट कर सके, तो लेके कि इनकी रोजगारी इनसे छीन चुकी है और 15 दिन से जो है ये बहुत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, ऐसा हमें सुनने में आया है। तो आप क्या सरकार से क्या निर्णय ये होगा, आप कुछ बताएं हमको कि मैम ऐसा है कि जब से देहरादून स्मार्ट सिटी की जद में आया है तब से सरकार लगातार जो गरीब लोग रेडी पटड़ी वाले हैं, ठेली वाले हैं, इन लोगों को स्मार्ट सिटी से बाहर करने का इनका वो है एजेंडा है। और ये बड़े हजारों की तादाद में देहरादून शहर के अंदर है जिन पर सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं है। ये पैसा अपनी जेब से लगाते हैं, बैंक से लोन निकालते हैं, रोजगार करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। लेकिन ये सरकार इतनी बेशरम सरकार है कि ये सारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं। संविधान में प्रावधान है कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपना रोजगार कर सकता है, ये सरकार इनको बाहर कर रही है। आज हम इस बात को बताने आए हैं सरकार को कि ये सरकार वार्ता करे और इनके रोजगार को बहाल करने के लिए कोई रास्ता निकाले, इनके लिए कोई स्थान मुहैया कराइए जहाँ पे ये लोग रोजगार कर सकते हैं। अगर ये रोजगार का इनका बहाल नहीं करेंगे, ये कोई नीति नहीं बनाएंगे, तो ये हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश के अंदर रेडी ठेली को हम इकट्ठा करेंगे और इस सरकार को बेचैन करने का काम करेंगे। ये हमारा। अच्छा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है अपने चुनाव की तैयारी कर रही है और इनको कोई मतलब नहीं है कि रोजगारी में हमारी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हमें इतनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हो, जैसे इनका ये भी कहना है कि रास्ते में जो है पुलिस वाले डंडे मार के जो है हमको भगा देते हैं, इनको कोई मतलब हमदर्दी नहीं हमसे। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये चीज सही है या गलत है? देखिए वो बिल्कुल सही बात है वो, लेकिन पुलिस भी तो उनकी है ना। पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो अपनी ड्यूटी करती है, सरकार आदेश करती है खाली कराओ, पुलिस डंडा मारती है। तो ये बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव के मूड में रहती है, इसको कोई गरीब से लेना देना नहीं, अपने चुनाव की तैयारी पर लगे रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं रेडी टेढ़ी का ही सवाल नहीं है, हमारे राज्य को बने हुए 23 साल हो गए हैं और बारी बारी से सबसे ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में राज कर चुकी है। इन्होंने जमीन बेच दिया, इन्होंने पानी बेच दिया, इन्होंने जंगल बेच दिया, इन्होंने रोजगार बेच दिया, इन्होंने सब खत्म कर दिया है और इस देश के कॉर्पोरेट पूंजीपति के लिए ये रास्ता खोल रहे हैं और गरीब को मारने की साजिश कर रहे हैं, उसको आत्महत्या के लिए विभोर कर रहे हैं। ये हमारा थैंक यू। बहुत बहुत सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारी चीजें जानने के बाद ये पता चला कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही गलत है। जैसे आप देख रहे हो कि इन्हें बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा जो हम देख रहे हो ये है कि चुनाव में जो है सरकार बिजी है और बेरोजगारों पे जो है ऐसा हमला जो है सरकार का है। तो आगे हम ये देखेंगे कि सरकार क्या निर्णय लेती है। उसके लिए आप हमसे जुड़े रहे उदय प्रभात न्यूज चैनल के साथ।